करेंगे आज। और प्रथम श्लोक जो है हमारा पहले हो चुका था, तो आइए सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। तदुपरांत हम लोग दामोदर अष्टकम के द्वितीय श्लोक पर चर्चा करेंगे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भक्त्या विहीनापराध लक्षये क्षिप्तस्य कामादितरंग मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सर पिछली बार हम लोगों का जो है दामोदर अष्टकम का प्रथम श्लोक हुआ था, जिस श्लोक में ये चर्चा की गई थी कि किस प्रकार यशोदा मैया का जो यशोदा मैया है वो कृष्ण के लिए, ताकि कृष्ण बाहर से माखन ना चुरा कर खाएं, अपने घर का ही माखन खाएं। तो यशोदा मैया को ये लग रहा था कि जो उनकी दासियां हैं वो कृष्ण के लिए जो माखन निकालती हैं वो अच्छी गाय के दूध का नहीं निकालती हैं। इसलिए यशोदा मैया ने निश्चय किया दिवाली वाले दिन ही कि मैं जो कल है कृष्ण के लिए बहुत जो अच्छी गाय है जिनका दूध अत्यधिक सुगंधित और मीठा होता है, ऐसी गाय का दूध का माखन बनाऊंगी ताकि कृष्ण से खाए और कृष्ण फिर बाहर चोरी ना करे। ये सोचकर यशोदा मैया जो है उठती हैं सुबह सुबह भोर में, गोवर्धन पूजा से एक दिन पहले यानी दिवाली वाले दिन उठती हैं और सभी दास दासियों को जो है गोवर्धन पूजा में तैयारी के लिए भेज देती हैं। जितने भी गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो भी जो है गोवर्धन पूजा के लिए चले जाते हैं वहां खाना पीना बनाने के लिए। तो यशोदा मैया सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के समय से जो है नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर अपने बालों में फूल वगैरह लगाकर बड़े अच्छे से तैयार होकर जो है यशोदा मैया कृष्ण के लिए दधी मंथन कर रही हैं। और जब यशोदा मैया दधी मंथन करती हैं तो वो कृष्ण का स्मरण करते करते उनका कीर्तन करती हैं। उस कीर्तन के प्रभाव से कृष्ण की निद्रा टूटती है और कृष्ण जो है अपनी मैया के पास आते हैं। मैया जो है कृष्ण को गोद में उठाकर उनको स्तनपान करवाती है और उसके बाद जैसे ही मैया सामने देखती है कि जो उन्होंने थोड़ी देर पहले चूल्हे पर दूध चढ़ाया था वो गिरने को आ रहा है, तो यशोदा मैया कृष्ण को अपनी गोद से हटाकर उस चूल्हे पर रखे दूध को हटाने के लिए चली जाती हैं। ये देखकर कृष्ण को बहुत गुस्सा आता है और कृष्ण जो है पास में ही एक बाट रखा होता है उसे उठाकर जो दधी मंथन का जो भांड होता है उस पर नीचे से उसे मारते हैं और वो सारा जो दधी जो तरल अवस्था में हो चुका होता है वो सारा बह निकलता है। यशोदा मैया कृष्ण को अब जो है पकड़ने के लिए भागती हैं कृष्ण के पीछे। कृष्ण यशोदा मैया से बचने के लिए घर के द्वार के बाहर निकल जाते हैं और राजमार्ग की तरफ को दौड़ लगाते हैं। यशोदा मैया कृष्ण से भी तीव्र गति में दौड़कर जो है कृष्ण को पकड़ लेती हैं। दूसरे श्लोक में हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, पहले श्लोक सुन लेते हैं। रोदन्तं मोहो नेत्रायोगममृजन्तं कराम्भोजयोगमेन सातङ्कनेत्रं मुहुः श्वासकं
भक्तिबद्धम। जननी के हाथ में लाठी को देखकर, मार खाने के भय से डरकर, जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विहल हैं, रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठ भूषण कंपित हो रहे हैं, और जिनका उदर रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप दामोदर की मैं वंदना करता हूँ। तो बड़ा सुंदर श्लोक है। आगे लीला की और आगे बढ़ते हैं। सत्यव्रत मुनि समाधि में लीला का दर्शन कर रहे हैं, और समाधि में देखते देखते वो देख रहे हैं कि जब यशोदा मैया कृष्ण को पकड़ लेती हैं, तो कृष्ण को पकड़कर यशोदा मैया क्या करती हैं कि एक हाथ से, यानी बाएं हाथ से, यशोदा मैया ने अपने बाएं हाथ से कृष्ण छड़ी पकड़ी हुई है, और दाएं हाथ से यशोदा मैया ने कृष्ण के दाएं हाथ को पकड़ा हुआ है। प्रथम श्लोक में यशोदा जी का उत्कर्ष जो है सत्यव्रत मुनि दिखाते हैं कि जो यशोदा मैया है वो किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, जो कि सच्चिदानंद आनंद कंद घन भगवान है, उनको, ऐसे भगवान को यशोदा मैया ने तीव्र गति से जाकर पकड़ लिया। कैसे भगवान? ऐसे भगवान जिनका काल एक छोटा सा अंश मात्र है, ऐसे काल स्वरूप उन श्री भगवान को यशोदा मैया ने आज पकड़ लिया है। और भगवान के इसी श्लोक में सत्यव्रत मुनि भगवान के भक्त वश्यता दिखाते हैं कि यशोदा मैया का उत्कर्ष कितना ऊंचा है कि ऐसे भगवान जो किसी के द्वारा बांधे नहीं जाते, वो भगवान आज बंध गए हैं। और भगवान की भक्त वश्यता कैसी कि जो भगवान किसी के वश में नहीं आते हैं, जो कर्मी, ज्ञानी, योगी, तपस्वी, यहाँ तक कि साधकों के वश में भी ऐसे भगवान नहीं आते हैं। जब कालेवन जो था, जब भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे कालेवन उन्हें मारने के लिए भाग रहा था, तो कालेवन भी जो है भगवान को पकड़ नहीं पाया था। तो ऐसे भगवान को कोई भी व्यक्ति पकड़ नहीं पाता है। ऐसे भगवान को यशोदा मैया, जो एक साधारण सी गोप कन्या है, जो साधारण सी ग्वालिन है, उन यशोदा मैया ने कृष्ण को बड़ी आसानी से जो है थोड़ा सा मात्र प्रयास करके कृष्ण को पकड़ लिया। और दाएं हाथ से कृष्ण का दायां हाथ पकड़ा है यशोदा मैया ने, और दूसरे हाथ से जो बायां हाथ है, उस हाथ में यशोदा मैया छड़ी लेकर कृष्ण को बार बार अपनी छड़ी हिलाते हुए दिखा रही हैं। और कृष्ण जब उस छड़ी को देख रहे हैं, हिलती हुई छड़ी को देख रहे हैं, कृष्ण जब छड़ी आगे पीछे यशोदा मैया कर रही हैं, तो कृष्ण उस छड़ी को देखकर अत्यंत राधे भय से भयभीत होते हैं। और बार बार कृष्ण की जो नजर है वो मैया की छड़ी की तरफ जा रही है। मैया को नहीं देख रहे हैं, मैया की छड़ी की तरफ को देख रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद जो कृष्ण है वो मैया के मुख कमल को देख रहे हैं। मुख को क्यों देख रहे हैं? मैया के मुख को इसलिए देख रहे हैं कि मैया के चेहरे का हाव भाव वो देखने का प्रयास कर रहे हैं कि मैया का जो चेहरा है उसमें जो हाव भाव है वो कैसा है, उसी के अनुसार वो आगे की क्रिया करेंगे। अगर क्रोध कम है, मैया के चेहरे पर क्रोध कम दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे? वो थोड़ी सी मुस्कान दिखाएंगे, जिससे मैया का वो थोड़ा सा क्रोध है वो भी चला जाएगा। और अगर मैया का क्रोध बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक क्रोध है, तो मैं रुदन करना शुरू कर दूंगा, मैं रोना शुरू कर दूंगा, जिससे मैया के हृदय में दया आएगी और मैया मुझे छोड़ देगी। तो कभी मैया के जो है मुख कमल को देख रहे हैं, कभी मैया की हिलती हुई छड़ी को कृष्ण जो है बार बार देखे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण देख रहे हैं रुदंतम मुहुर नेत्र। जो कृष्ण के जो नेत्र हैं वो भय से जो है भय से व्याकुल हो रहे हैं। कृष्ण के नेत्र भयभीत हो रहे हैं। जो कृष्ण समूचे ब्रह्मांड में डरते नहीं हैं, भयभीत नहीं रहते हैं, जिनके सामने जो काल है वो भी नतमस्तक रहते हैं, जिनके साम्राज्य में, जिनके आध्यात्मिक लोक में, जहां पर कृष्ण है, आध्यात्मिक लोक, तो जहां कृष्ण होंगे वहां उनका लोक प्रकट हो ही जाएगा। तो जिनके धाम में काल की गति नहीं चलती है, भगवान के धाम में ये सूर्य चंद्रमा जो काल है, ये दिन रात ये सब नहीं होते हैं, ये लीला के अनुसार होते हैं। जैसी भगवान को लीला करनी है उसी अनुसार रात हो जाती है, उसी अनुसार दिन हो जाती है। जैसे भगवान को रासलीला करनी थी तो उस एक जो रात थी वो ब्रह्मा के
जो है ब्रह्मा की आयु तक इतनी एक रात बढ़ गई थी, इतनी वो रात बढ़ गई थी, शरद ऋतु की रात्रि बढ़ गई थी। तो जैसे भगवान को अपनी लीला संपन्न करनी होती है, उस प्रकार से वहां का मौसम हो जाता है, उस प्रकार से वहां का जो दिन रात है वो उस प्रकार से हो जाते हैं। तो वहां पर काल की गति भी नहीं चलती है। भगवान चाहेंगे जिसे जिलाना उतना ही वो जिएगा। वहां कोई बूढ़ा नहीं होता, जो बूढ़ा है वो बूढ़ा ही रहेगा, जो जवान है वो जवान ही रहेगा, जो बच्चा है वो बच्चा ही रहेगा। तो वहां काल की गति नहीं है। तो भगवान, जिनके आध्यात्मिक जगत में काल की गति नहीं चलती है, काल भी जिनसे भयभीत रहता है, उनके कभी धाम में आने की कोशिश नहीं करता है काल भी, ऐसे जो भगवान है, ऐसे भगवान आज मैया की छोटी सी पतली सी छड़ी से डर रहे हैं। छड़ी बहुत पतली सी है, एक मात्र एक सूखी लकड़ी है, जो गेहूं वगैरह जो धान कोटते हैं उसमें जो छाल जैसे निकलती है, मात्र केवल उतनी, उस छड़ी को मैया पकड़कर कृष्ण को आज डरा रहे हैं। बार बार मैया छड़ी हिलाती हैं और कृष्ण उस हिलती हुई छड़ी से बड़े ही डर जाते हैं, बड़े ही भयभीत हो जाते हैं। उनके नेत्रों में भय साफ दिखाई देता है कि कृष्ण के नेत्र कितने भयभीत हैं। कभी उन नेत्रों को बंद कर लेते हैं, कभी उन नेत्रों को कृष्ण खोल लेते हैं डर के मारे। तो कृष्ण जब इस प्रकार से डरे हुए हैं, तो कृष्ण क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों से, एक हाथ को मैया ने पकड़ रखा है, उस हाथ को भी ऊंचा करते हुए और दूसरे हाथ को भी कृष्ण जो है अपनी आंखों को मसलते हैं। और मसलते 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 जो है वो जो रात को मैया ने कृष्ण की आंखों में काजल लगाया था, ब्रज में ऐसा करते हैं लोग, जो कि रात के समय छोटे बच्चों के ना आंखों में काजल लगा देते हैं। छोटे तो क्या, जो बड़े लड़के होते हैं उनके भी आंखों में काजल लगा देते हैं। तो मैया ने इसी प्रकार से कृष्ण की आंखों में जो है रात को उनके नेत्रों में अंजन लगाया हुआ था, और बड़ा मोटा मोटा अंजन लगाया था मैया ने। तो इस प्रकार से जो कृष्ण जब अपने दोनों हाथों से अपने आंखों को मसलते हैं, तो मसलते 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 खूब मसलते मसलते उनकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। और आंसुओं की धारा से, और काजल, जो आंखों पे काजल लगाया मैया ने एक रात्रि पहले, वो दोनों मिलकर कृष्ण की आंखों के पूरे जो गाल है ना, उससे पूरा पूरा गोल गोल उनकी आंखों के आसपास हो जाता है। तो कृष्ण दिखा रहे हैं मैया को कि मैया, मैं कोई साधारण बालक नहीं हूँ, ये भावी रूप है मेरा, जगन्नाथ का रूप है। हाँ, जगत का नाथ हूँ मैं, तुम किसे छड़ी दिखा रही हो, जगत का नाथ हूँ, देखो कम से कम इस रूप को देखकर तो भयभीत हो जाओ। कृष्ण ऐसा सोचकर, ऐसा भाव जो है भक्त लोग प्रकट करते हैं कि कृष्ण ऐसा सोच रहे हैं। तो यशोदा मैया जो है फिर भी जो है छड़ी हिलाते हुए कृष्ण को, डराते हुए कृष्ण को धमकी देते हुए धमकाती हैं और पूछती हैं कृष्ण से, क्यों रे चोर, चोरी तूने चोरी क्यों की? तो कृष्ण रोते रोते मैया को कहते हैं, मैया मेरे वंश में तो कोई चोर है ही नहीं। हाँ, यानी कि मेरे बाबा के वंश में कोई चोर नहीं है, लेकिन हाँ, तेरे वंश में एक चोर नाम का गोप है। यशोदा मैया के जो वंश था, उसमें वंशावली में एक चोर नाम का गोप था। तो कहते मेरे वंश में कोई चोर नहीं है मैया, चोर तो तेरे वंश में है। तो मैया कहती, इतना ढीठ बंदर बंधु, तू चोर नहीं है तो बता, ये बंदरों को माखन तू खिला रहा था, ये कौन खिला रहा था बंदरों को माखन, अगर तू चोर नहीं है तो? बोले, जिसने बंदरों को बनाया मैया, वही बंदरों को माखन खिला रहा था। बात तो सत्य है, कृष्ण ने बनाया बंदरों को, कृष्ण खिला रहे हैं, तो कृष्ण झूठ नहीं बोलते हैं। तो कृष्ण कह रहे, जिसने बंदरों को बनाया ना मैया, वही जो है बंदरों को माखन खिला रहा था। अच्छा, तो ये मटकी किसने फोड़ी? जो मटकी फूटी है, जो मेरे मायके से मटकी आई थी, ये किसने फोड़ी? मैया, जब तू चूल्हे पर से दूध उतारने जा रही थी ना, तो जल्दी जल्दी में तुझे पता नहीं लगा, तेरे जो पाँव में जो तूने बड़े बड़े कड़ुए पहने हुए हैं ना, उससे ये एक कड़वा जो है वो लग गया मटकी में। नीचे से देख मैया, नीचे से लगा है, नीचे लगा है, ऊपर नहीं लगा है। अगर ऊपर से फूटता तो शायद मैं फोड़ता, लेकिन देख नीचे से फूटा है। तो तेरे पाँव के जो बड़े बड़े, जो तूने पाँव में कड़वे पहने हैं ना, इतने भारी भारी से, वो जल्दी जल्दी जाते समय लग गया मटके पर और वो टूट गया। अच्छा, तो ये माखन कैसे लगा तेरे मुंह पर? अगर मेरे पाँव से टूटा है तो मुझ पर लगना चाहिए था, लेकिन मुझ पर तो लगा नहीं है, माखन तो तेरे मुंह पर लगा है, तो तेरे मुंह पर माखन कैसे लगा? तब कृष्ण कहते हैं, मैया, जब बंदर माखन खा रहे थे ना अंदर, तो मैं बंदरों को हटा रहा था,
और उतने में गुस्से से एक दो बंदरों ने मेरे मुंह पर माखन लगा दिया और माखन लगाकर भाग गए। तो मैया, जो मैंने है ना तुम्हारी मटकी नहीं तोड़ी है और ना मैंने तुम्हारा माखन खाया है। इस तरह सूरदास जी का बड़ा सुंदर भजन है। सूरदास जी जो है उस भजन को लिखते हैं। सूरदास जी भी इस लीला को अपने समाधि में देख रहे हैं। सूरदास जी वरन कभी कभी क्या होता है ना, जो भक्त होते हैं उनके सब समय जो है ये लीला नहीं चलती है, लीला हृदय में स्फुरित नहीं होती है। भाव भक्तों के लीला हृदय में स्फुरित नहीं होती है। जब वो भजन समाधि में बैठे होते हैं, भजन करने बैठे होते हैं, और भजन करते करते भी जब उनकी समाधि लग जाती है, क्योंकि भाव अवस्था में है, तो अब उनके जो अनर्थ है, अपराध है, वो पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। बस कुछ थोड़ी छाया मात्र सी रह जाती है भाव अवस्था में। तो इस प्रकार से जब वो भजन कर रहे होते हैं, जो साधक गण होते हैं, तो भजन करते करते जब वो समाधि के स्तर पर पहुंच जाते हैं, ध्यान धारणा समाधि, ये समाधि के स्तर होते हैं। ध्यान करना, धारणा करना और समाधि करना। तो समाधि के स्तर पर जब वो पहुंच जाते हैं, जो साधक होते हैं, तो समाधि के स्तर पर जाकर वो इतने तादात्म्य हो जाते हैं, तब वो उस लीला में प्रवेश कर जाते हैं। जो लीला, क्योंकि भगवान की तो हर ब्रह्मांड में, हर किसी ना किसी ब्रह्मांड में भगवान लीला कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उस लीला में वो जो भक्त इतना तादात्म्य हो जाता है भजन में, कि वो भक्त उस लीला के माध्यम से उस जगत में पहुंच जाते हैं। और वहां जाकर वो जो लीला चल रही होती है ना, उसको संपूर्ण अपने हृदय में ठीक इसी प्रकार से देखते हैं जैसे कि हम लोग टीवी पर देखते हैं ना, कुछ टीवी पर चलता आता है, वैसे बिल्कुल ठीक वैसे बिल्कुल साफ हृदय में वो लीला स्फुरित हो रही होती है। तो सूरदास जी के हृदय में भी ये लीला स्फुरित होती है कि किस प्रकार से जो है कृष्ण जो है माखन चुराया है, कृष्ण ने उनके मुंह पर माखन लगा है और मैया पूछ रही होती। तो कृष्ण उस समय मैया को ये बोलते हैं। सूरदास जी का भजन है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। मैया पूछती है कृष्ण से कि तेरे मुख पर माखन क्यों लगा, अगर तूने माखन नहीं खाया तो कृष्ण उत्तर देते हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो सूरदास जी इस भजन को, इस जो लीला को देखते हैं अपने समाधि में, और समाधि में देखते देखते इस भजन को लिख लेते हैं वो। तो इस प्रकार से इसीलिए हमें कहा जाता है कि ना, अपने आचार्यों के द्वारा लिखे गए जो भजन होते हैं, जो कीर्तन होते हैं, उन्हीं को गाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये जो भजन, ये जो कीर्तन है, ये उनके भाव है। उन भावों को वो उतार लेते हैं और फिर जब हम उन्हें गाते हैं, तो हमारे हृदय में भी उनकी कृपा के माध्यम से ये भाव स्फुरित हो जाते हैं। क्योंकि भगवान हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, भगवान केवल अपने भक्तों की प्रार्थना को सुनते हैं, अन्य किसी की प्रार्थना भगवान नहीं सुना करते हैं। तो भगवान के कानों में जब ये कीर्तन पड़ता है, जब हम ये कीर्तन गाते हैं, अपने आचार्य के द्वारा लिखे गए कीर्तनों को गाते हैं, तो भगवान उस समय अपने भक्त के उस भाव को याद करते करते उस कीर्तन को हमसे सुनते हैं। तब भगवान हमारी ओर देख लेते हैं, है ना। तो ये भाव है कि हमें अपने आचार्यों के द्वारा लिखे गए कीर्तन और भजन जो होते हैं, इन्हीं को जो है गाना चाहिए। बाहर के इधर उधर के जो होते हैं ना, वो लोग लिखते हैं, वो अपने उसमें बुद्धि लगाते हैं, उसमें रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण का प्रवेश होता है। इसीलिए जो है हमारा जो चित्त है वो चंचल हो जाता है। कभी आप देखेंगे कि कभी आप माला कर रहे हैं, बैठे हैं एक स्थान पर माला कर रहे हैं, बहुत तेज कहीं पर म्यूजिक चलने लग जाता है, बहुत तेज। हाँ, कि आपको जो आप नाम कर रहे हैं वो भी आपको सुनाई नहीं दे रहा है, इतना तेज वो म्यूजिक चलने लग जाता है। तो जब वो म्यूजिक चल रहा होता है ना, तो हमारी, क्योंकि कुछ तो हमारे पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, कुछ हमारे इसी जन्म के संस्कार होते हैं, वो हमारे कानों को उस जहां से वो ध्वनि आ रही होती है उस और खींच के ले जाते हैं। और फिर जो हम नाम कर रहे होते हैं, वो नाम हमको उस तरीके से आकर्षित नहीं कर पा रहा होता है जिस तरीके से वो जो गाना बजाना चल रहा होता है वो हमें आकर्षित कर रहा होता है।
और किसको अगर बड़ा शौक है गाने वगैरह सुनने का, तो वो तो बहुत तेजी से जाते हैं, क्योंकि तब रजोगुण जो वहां पर चल रहा है रजोगुण, और जो यहाँ पर उस व्यक्ति के हृदय में रजोगुण छुपा हुआ है, उन दोनों का मिलन हो जाता है उस रजोगुण का। और जब रजोगुण का प्रभाव तेज बढ़ जाता है, तो फिर जो उस शुद्ध सत्व में हरिनाम कर रहा था वो व्यक्ति, फिर उसका हरिनाम में चित्त नहीं लगता है, चलायमान हो जाता है। ये कारण होते हैं। तो बड़ी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें होती हैं भजन के दौरान। तो खैर, तो यहाँ पर जो यशोदा मैया इस प्रकार से कृष्ण से पूछती हैं कि तेरे मुख में माखन कैसे लगा, तो कृष्ण कहते हैं, अरे मैया, जब बंदर माखन खा रहे थे ना, तो मैं बंदरों को हटा रहा था, गुस्से में जाते जाते एक दो बंदरों ने मेरे मुंह पे माखन लगा दिया। और तब जो मैया होती है वो मैया सोचने लगती है, कितना ढीठ, कितना उद्दंडी, ये अभी इतना छोटा सा है, जरा सा बालक है, और इतना ढीठ हो गया, इतना उद्दंडी हो गया है, देखो तो कैसे एक टुक जवाब दे रहा है, बिल्कुल एक के बाद एक जवाब दिए जा रहा है, कैसा उद्दंडी हो गया है। अगर अभी मैंने इसे सबक ना सिखाया, तो ये आगे चलकर बड़ा होकर जो और उद्दंडी हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि नंद का कुमार है, देखो नंद तो, जो नंद बाबा जो है वो तो गोप वंश के राजा हैं, हाँ, इतने सरल, इतने सीधे हैं वो, और उनका पुत्र ऐसा इतना टेढ़ा, इतना ढीठ, इतना कपटी। तो ये यशोदा मैया अपने मन में सोच रही होती हैं। वहीं कृष्ण जो है बाण चला देते हैं। कैसा बाण चलाते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं यशोदा मैया को, कि अभी ये बातें तो यशोदा मैया की चली नहीं, मेरा रोना काम आया नहीं, तो अब मैया को थोड़ा कुछ और बोले। तो कहने लगे, मैया तो बोलती है ना, मुझे बंदर बंधु तूने अभी कहा, मुझे बंदर बंधु कहा तूने मुझे, तो ठीक है, मैं वन में चला जाऊंगा और फिर वापस नहीं आऊंगा, ना तेरा माखन कभी खाऊंगा, ना तेरी मटकियां कभी फोड़ूंगा। तुझे अगर ऐसा लगता है कि मैंने तेरा माखन खाया, तेरी मटकी फोड़ी, तो तू मुझे बंदर बंधु कह रही है, तो ठीक है, मैं आपसे कभी आऊंगा ही नहीं, घर ही नहीं आऊंगा तेरे, और मैं वन में चला जाऊंगा, तू मेरा हाथ छोड़ दे, और देख ये जो लाठी तो मुझे बार बार दिखा रही है ना, इस लाठी को नीचे रख दे, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा डर तेरी लाठी से लग रहा है, तो उस लाठी को नीचे रख दे और मेरा हाथ छोड़ दे, देख मैं वापस कभी पलट कर नहीं आऊंगा। तो जैसे मैया ये सुनती है, तो मैया का हृदय कांप जाता है। मैया सोचती हैं कि अभी इसको बहुत गुस्सा आ रखा है, अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो जैसे बच्चे होते हैं ना, गुस्से में जो होते हैं, कई बच्चे घर छोड़कर चले जाते हैं, घर छोड़ने की धमकी देते हैं अपने माता पिता को, ये मेरी बात नहीं मानोगे तो हम घर छोड़कर चले जाएंगे। इसी प्रकार से कृष्ण भी धमकी देते हैं। तो मैया सोचती है कि भाई अभी तो बहुत गुस्से में है, अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो कहीं ये सच में वन ना चला जाए। तो मैया क्या करती हैं, कृष्ण को बांध देती हैं। और कृष्ण को बांधने की सोचती है मैया, तो मैया सोचती हैं कि मैं इस उखल से कृष्ण को बांधूंगी। क्यों उखल से ही क्यों बांधूंगी, किसी और चीज से, खंबे से या किसी और चीज से क्यों नहीं बांधूंगी, क्योंकि उखल का सहारा लेकर कृष्ण ने चोरी की थी। तो ये दोनों ही खल हैं, एक तो उखल खल है, उसके पीछे खल लग रहा है, और कृष्ण की बुद्धि इतनी ढीठ बातें कर रहा है, इसकी बुद्धि भी खल जैसी है, दुष्ट बुद्धि है इसकी भी। तो दोनों दुष्टों को एक साथ बांध दूंगी। तो केवल कृष्ण को सजा नहीं मिलेगी, साथ में इस उखल को भी सजा मिलेगी, दोनों को मैं बांधूंगी। तो ये सोचकर मैया जिस जिस उखल पर कृष्ण खड़े हुए थे उल्टा करके, उसी उखल को लेकर आती है, और उसी उखल से कृष्ण को जो है बांधने का प्रयास करती है। तो मैया क्या है, कृष्ण क्योंकि छोटे बच्चे हैं, तो कपड़े वपड़े तो पहनाए नहीं थे, रात को ऐसे ही उठकर कृष्ण आ गए थे, केवल करधनी उन्होंने सोने की करधनी पहनी थी कमर पे। तो मैया जो है अपने बालों से रेशमी जो रिबन जैसा, धागा जैसा जो बांधा था, वो निकालती हैं। कृष्ण की कमर बहुत छोटी है, मैया उससे जो है दोनों को बांधती हैं। और जब बांधती हैं दोनों को, तो मैया देखती हैं कि दो उंगल जो है छोटी पड़ गई। मैया दूसरी रस्सी लेके आती है, दूसरी रस्सी से मैया बांधती है, तब भी दो उंगल छोटी पड़ गई। मैया बहुत सारी रस्सियां इकट्ठा करती हैं, कृष्ण की कमर उतनी ही है, कृष्ण की कमर नहीं बड़ी है, कृष्ण की कमर उतनी ही है, उखल का साइज भी उतना ही है। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि जितनी भी रस्सियां मैया लेकर आती हैं, वो रस्सी जो है कृष्ण के को बांध नहीं पाती है, क्योंकि कृष्ण जो है अनंत है, असीमित है। कृष्ण कृष्ण के उदर में समस्त ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं, समस्त समस्त ब्रह्मांड समाये हुए हैं।
जब भांडेर वन में जब ब्रह्मांड घाट में मैया कृष्ण को लेकर जाती हैं नहाने धोने के लिए, तो उस समय कृष्ण जो है माटी खाते हैं किनारे पर बैठकर, और जब माटी खाते हैं तो मैया कहती है, तो जो सखा लोग हैं वो आकर शिकायत करते हैं, दाऊ आकर शिकायत करते हैं, तो शिकायत की जाती है, तो फिर मैया कहती है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, मुंह खोलकर दिखा दे तूने मिट्टी नहीं खाई है तो कृष्ण जैसे ही मुंह खोलते हैं तो कृष्ण की जो ऐश्वर्य शक्ति है, कृष्ण का मुख जो है केवल मुख नहीं है, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड कृष्ण के मुख में समाये हुए हैं, कृष्ण के उदर में समा रखे हैं, और वो सारे ब्रह्मांड जो हैं कृष्ण के मुख में दिखने लग जाते हैं। यहाँ तक कि जिस ब्रह्मांड में अभी इस समय लीला चल रही है, जम्बू द्वीप का जो द्वीप है, ये भी यशोदा मैया को कृष्ण के अंदर दिख रहा है, और उस जम्बू द्वीप में भी जो भारत खंड है, भारत खंड में भी जो वृंदावन क्षेत्र है, उस वृंदावन क्षेत्र जो है यशोदा मैया को कृष्ण के मुख में दिख रहा है। यहाँ तक कि यशोदा मैया खुद भी कृष्ण के मुख में दिख रही हैं। तो इस प्रकार से, इस प्रकार का जो कृष्ण का जो उदर है वो इतना असीमित उदर है कृष्ण का, अत्यंत असीमित। जब प्रलय आता है, जब पूर्ण प्रलय आता है, तो पूर्ण प्रलय में जितने भी सारे ब्रह्मांड होते हैं, जितनी भी जीवात्माएं होती हैं, वो सारी जीवात्माएं, वो सारा ब्रह्मांड जो है, जब भगवान विष्णु श्वास लेते हैं तो उनके श्वास के माध्यम से वो सारी जीवात्माएं, सारा ब्रह्मांड वापस उनके अंदर समाहित हो जाता है। और जब भगवान की इच्छा होती है कि दोबारा से मैं जो है सृष्टि की रचना करूं, तो जैसे ही भगवान श्वास छोड़ते हैं तो सारा जो ब्रह्मांड है, सारी जो आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं, वो सारी बाहर निकल आती हैं। तो इतने अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांड भगवान के उदर में समाये हैं। तो भगवान का उदर कैसा है? असीमित। लेकिन जो मैया रस्सी बांध रही है, जड़ रस्सी, वो जड़ रस्सी जो है वो सीमित रस्सी है। तो सीमित कभी भी असीमित को बांध नहीं सकती, तो कृष्ण बंध ही नहीं रहे हैं। अब मैया क्या करती है, ये हमारे आचार्य जन कहते हैं कि बार बार ये 2 उंगल छोटी क्यों पड़ती है, तो इसका रहस्य खोलते हुए कहते हैं कि बार बार 2 उंगल ही छोटी इसलिए पड़ती है, 3, 4, 5 उंगल छोटी इसलिए नहीं पड़ती है, क्योंकि इन 2 उंगल का रहस्य है, एक है चेष्टा और एक है कृपा। साधक की चेष्टा, साधक किस प्रकार से चेष्टा करता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, और उस चेष्टा के माध्यम से भगवान का जब हृदय द्रवीभूत हो जाता है, तो उस चेष्टा को देखकर भगवान अपने द्रवीभूत हृदय से उस पर कृपा करते हैं। तो इस प्रकार से 2 रहस्य हैं इस 2 उंगल छोटी पड़ने का, एक चेष्टा और कृपा। रामानुज संप्रदाय के अनुसार 2 प्रकार के न्याय रामानुज संप्रदाय में दिए गए हैं, एक है मार्जार, एक है मरकट। मार्जार यानी बिल्ली को मार्जार कहते हैं। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को अपने मुख में दबाकर लेकर जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस प्रकार से स्थान बदलती रहती है बिल्ली, लेकिन बिल्ली के बच्चे को कोई भी कष्ट नहीं होता, उसको कोई चोट नहीं लगती। बिल्ली के बच्चे को आसानी से वो बिल्ली जो है बच्चे को मुख में रख के अपना स्थान परिवर्तन करती रहती है, ताकि जो बिलौटा है या कोई अन्य जानवर है वो बिल्ली के बच्चे को सूंघ के खा ना जाए। तो बिल्ली इस प्रकार से अपने बच्चे की रक्षा करती है और कोई चोट भी लगने नहीं देती है। बिल्ली का बच्चा कुछ नहीं करता, बिल्कुल आराम से बिना किसी भय के अपनी माँ के मुख में पड़ा रहता है। दूसरी तरफ है मरकट। मरकट यानी बंदर। जिस प्रकार से जो बंदरिया होती है, जब वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही होती है, छलांग लगा रही होती है, जा रही होती है, तो उसका जो बच्चा होता है वो अपनी माँ के पेट में या पीठ में चिपक जाता है, उसको पकड़ लेता है। और इस प्रकार से जब उसको अपनी माँ को पकड़ लेता है, तो जहां जहां बंदरिया जाती है, वहां वहां उसका बच्चा भी चला जाता है। उस अवस्था में बंदर के बच्चे ने अपनी माँ को पकड़ा हुआ है, माँ ने नहीं पकड़ा है बंदर को, बंदर के जो बंदरिया का जो बच्चा है उसने पकड़ रखा है अपनी माँ को। और मार्जार में बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ कर लेकर जाती है। तो यहाँ पर बताते हैं रामानुज संप्रदाय में कि जो 2 न्याय हैं, इन दोनों न्याय में से किसी भी एक न्याय पर चलकर भजन किया जा सकता है। एक साधक जो है वो कृपा पर या चेष्टा पर रह सकता है। लेकिन गौड़ीय संप्रदाय के अंदर दोनों ही न्याय की आवश्यकता कही गई है कि दोनों ही न्याय जरूरी है, एक न्याय पर नहीं, दोनों न्याय जरूरी है। यानी कि भजन में चेष्टा भी जरूरी है, एक साधक की चेष्टा भी होनी चाहिए, और
वो चेष्टा कितनी भी कर ले, यदि भगवान कृपा ना करे तो उसका साधन सिद्ध नहीं होता है। तो चेष्टा और कृपा दोनों ही जरूरी है, पहले चेष्टा फिर कृपा। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो कृपा फिर चेष्टा फिर कृपा ऐसे होता है। क्योंकि कृपा पहली कैसी, जब व्यक्ति जो है भगवान जब उसे किसी भक्त से मिलाते हैं तो भक्त बताता है उन्हें कि देखो हरिनाम करो, भगवान की कथाएं सुनो, ये शुद्ध ग्रंथ हैं, इनको पढ़ो, ये शुद्ध साधु संग है, भगवान कौन है इस विषय में जो है भक्त बताता है, भजन की बारीकियों के विषय में बताता है। तो इस प्रकार से पहले भगवान ने कृपा की, फिर वह व्यक्ति चेष्टा करता है उस अनुसार, और कठोर कठोर जब उसका परिश्रम देखते हैं, कठोर जब उसकी चेष्टा देखते हैं भगवान, तो उस पर कृपा करने को भगवान आतुर हो जाते हैं। भगवान का हृदय द्रवीभूत होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक साधन में भगवान का हृदय द्रवीभूत नहीं होगा तब तक हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी। किसी व्यक्ति को कृपा करने के लिए उसके हृदय का द्रवीभूत होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि मान लीजिए हम रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में यदि हमने किसी भिखारी को देखा और वो बहुत बहुत दिनों से भूखा है, बहुत ज्यादा भूखा है वो, और वो हमसे पैसे मांग रहा है या भोजन मांग रहा है खाने के लिए, अगर हमारा हृदय उसको देखकर द्रवीभूत नहीं होता है तो हम उसे देंगे ही नहीं, हम उसे नहीं देंगे। अगर हमारा हृदय उसको देखकर द्रवीभूत हो जाता है तो फिर हम उसको खाना खिलाएंगे या उसके एक टाइम के खाने के अनुसार उसको जो है पैसे देंगे, जो भी है उसके लिए जितना बन पड़ेगा उतना करेंगे। द्रवीभूत यदि हमारा हृदय हो जाता है तो, द्रवीभूत नहीं होता है तो सैकड़ों भिखारी खड़े रहते हैं, हम कहाँ जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। तो इस प्रकार से कहा गया कि दोनों ही अवस्थाएं बहुत जरूरी है। चेष्टा कैसे, तो उदाहरण देकर समझाए कि जैसे एक कुआं है, बहुत गहरा कुआं है, उसमें कोई व्यक्ति गिर जाए और वो व्यक्ति गिर जाए तो भगवान की कृपा वो रस्सी है। एक आदमी बाहर से जा रहा था, वो चीखता है, चिल्लाता है, मुझे इस कुएं से बाहर निकालो, बाहर निकालो। आदमी जाता है, उसकी आवाज सुनता है, रस्सी डालता है, और वह व्यक्ति जब उसको रस्सी को पकड़कर ऊपर आ जाता है तो उसको कहते हैं चेष्टा। वो रस्सी कृपा, चेष्टा क्या है, उस रस्सी को पकड़ना और पकड़कर ऊपर आना। वो पकड़े तो सही, वो ऊपर व्यक्ति खींच लेगा, वो पकड़े तो सही, ये उसकी चेष्टा है, ठीक टाइट से पकड़ के रखे बस। और कृपा क्या है, वह रस्सी, भगवत कृपा वह रस्सी है कि भगवान की कृपा है कि उन्होंने वो रस्सी डाल दी। इसी तरीके से संसार एक अंधा कुआं है, अंधे कुएं के समान ही संसार है। हम अपने कर्म वासनाओं के कारण इस संसार में आकर, इस अंधे कुएं में आकर गिर गए हैं, गिर गए, किसी कारण से गिर गए, इच्छाएं रही, वासनाएं रही, भगवान से विमुख रहने की, स्वतंत्र होने की, भोक्ता बनने की, ये सब इच्छाएं हमारे अंदर रही। हम इस अंधे कुएं में आकर किसी कारण से एक बार आकर गिर गए। अब एक बार इस संसार कुएं में जो आकर गिर जाता है उसके बाद वह व्यक्ति निकल नहीं पाता है, क्योंकि ये अंधा कुआं है और वो भी खाली कुआं है, पानी नहीं है इसमें, खाली कुआं है और बहुत गहरा कुआं है, बिल्कुल अंधा अंधकार है जिसमें कुछ नहीं दिखता है, ऐसा ये कुआं है। अब इसमें आके हम गिर गए, इसमें आके तो अगर हमें इस बात का पता लग गया कि ये जो संसार है ये अंधा कुआं है, हमें इससे बाहर निकलना है, बाहर की दुनिया बहुत सुंदर है, सर्वश्रेष्ठ दुनिया है, हम बच सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम रोएंगे। अगर हमें अनुभूति होती है इस बात की तो हम रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, करुण पुकार से किसी को बुलाएंगे, और जो व्यक्ति पास में से, कुएं के पास में से सौभाग्यवश था कोई जा रहा था, वो हमारी चीख पुकार को सुनकर आ जाएगा और हमें उससे बाहर निकालेगा, है ना। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ कोई व्यक्ति उस अंधे कुएं में गिर गया है और वो वहां बैठकर आराम से मजे से रह रहा है, आराम से शादी करता है, बीवी बच्चे पालता है, संसार की बात कर रही हूँ, इस प्रकार से बड़े सुख से, बड़े चैन से रह रहा है। वह व्यक्ति भी उस अंधे कुएं में गिरकर बड़े सुख से रह रहा है, वहीं पर अपना एक घर, उस कुएं को ही अपना घर समझ लेता है, उसी में सब क्रियाएं करता है, बैठकर आराम से इत्मीनान से रह रहा है, और व्यक्ति कुछ नहीं आवाज लगाता है, कुछ नहीं बोलता है, या कभी कभार लगा देता है, और हो सकता है उस समय कोई व्यक्ति ना गुजरे उस रास्ते से। तो ऐसा हो यदि, तो वो व्यक्ति कैसे बाहर निकलेगा,
वो व्यक्ति बाहर ही नहीं निकल सकता, क्योंकि उसको उस कुएं में मजा आ रहा है, उसकी इच्छा ही नहीं है उस कुएं से बाहर निकलने की। ठीक इसी प्रकार हमारे साथ होता है। हम इस अंधेर कुएं में, संसार रूपी अंधेर कुएं में गिर तो गए हैं, लेकिन हमको अनुभूति नहीं हो रही है कि हम इस संसार, ये जो संसार है ये कुएं जैसा है, अंधा कुआं है, ये संसार में बहुत दुख है, हमको इस बात की अनुभूति बिल्कुल नहीं हो रही है। तभी तो जब हम लोग साधन भजन करते हैं तो बड़े मजे से, बड़े आराम से हमारा साधन भजन चल रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे हमारे युगों युगों की आयु है साधन भजन करने के लिए। हम हंसते खेलते हरिनाम करते हैं, घूमते घामते हम हरिनाम करते हैं, बातें करते हुए हम हरिनाम करते हैं। हरिनाम करते समय जो हम बोल रहे हैं वो हम सुनते नहीं हैं, औरों की जो इधर उधर की बातें हैं वो हम सुन रहे होते हैं। फोन देखते हम हरिनाम करते हैं, हरि कथा सुनने के पास हमारे लिए वक्त नहीं होता, मंदिर जाने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। कोई अगर सौभाग्यवशत ये कह भी दे कि चलो भाई मंदिर चलते हैं, चलो भाई भगवान का दर्शन करके आते हैं, हाँ, तो फिर हमारे पास बहुत सारे सैकड़ों बहाने होते हैं। शादी ब्याह में जाने के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए हमारे पास कोई बहाना नहीं होता है, हम जैसे तैसे उसको कर लेते हैं। लेकिन भगवान के पास जाने के लिए हमारे पास 100 बहाने होते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि कोई मर गया व्यक्ति, हमारे बहुत खास कोई परिजन मर गया। अब वो मर गया व्यक्ति, तो हम क्या उससे मिलने नहीं जाएंगे? हम जाएंगे नहीं, चाहे समय निकाल कर जाएं, चाहे मन मार कर जाएं, जाएंगे ना? जाएंगे जरूर। वहीं जब भगवान की बारी आती है तो हमारे पास सैकड़ों बहाने होते हैं बोलने के लिए। अरे हम कैसे जाएं, अरे हमारे पास ये काम है, वो काम है, हमारे पति हैं, हमारी पत्नी है, वो रोकते हैं, हमारे बच्चे हैं, फलाना है, ढिमकाना है, हमारे पास समय नहीं है। इतने सारे हम सैकड़ों बहाने लगाते हैं। आज हम बीमार पड़े हैं, आज हमारे पाँव में दर्द है, आज हमारे कमर में दर्द है, हम नहीं जा सकते हैं जी। बहुत सारे बहाने हमारे पास होते हैं। ऐसे ही भगवान की कथा सुनने के लिए हमारे पास बहुत सारे बहाने होते हैं। बाकी संसार की कथा, जो कथा नहीं, जो व्यथा है, जिसको सुनकर हमारा हृदय और जलता है, हमारा चिंतन खराब होता है, ऐसे व्यथा को सुनने के लिए हमारे 2 कान भी कम पड़ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है सैकड़ों सैकड़ों कान होते तो हम संसारिक लोगों की व्यथा सुनते बैठकर, और जो कोई हमारा दुश्मन है उसकी कोई कहानी सुना रहा होता तो और भी मजे। तो ऐसे हमारी हालत है, हम इस संसार में बड़े सुख से रह रहे। कभी कभार किसी ने अगर कभी ऐसी कोई कथा किसी ने कह दी जिसके कारण हमारे हृदय में थोड़ी सी हलचल हो गई, हमारा जो जीवन बड़ा जो स्मूथ चल रहा था, बड़ा जो सुचारू चल रहा था, थोड़ा सा उसमें उथल पुथल आ गई, थोड़ा सा कोई दुख आ गया, कुछ हो गया, तो फिर हमको लगता है कि भगवान कहाँ है, कहाँ है भगवान, अब इनसे मिलने जाना चाहिए, भगवान कहाँ है, सुनते ही नहीं है भी कि नहीं है, पता नहीं कहाँ है भगवान। तब जाके थोड़ी आवाजें हम लगाते हैं, थोड़ा हरिनाम हम करते हैं, थोड़ा प्रयास करते हैं सुबह उठने का, तो सुबह सुबह ही नींद नहीं खुलती है। गजब की बात यह है, चलने चले हैं हम इस संसार से निकलने, और हमारी नींद ही नहीं खुलती है। हमको नींद सुबह ही, हमारी आसक्ति का सुबह ही हमें चेहरा दिख जाता है। देखिए, हमारी सुबह ही सबसे सर्वप्रथम आसक्ति हमारी निद्रा, उसी से हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं। और हम बातें इतनी बड़ी बड़ी, इतनी ज्ञानवर्धक बातें कहते हैं। ये बातें बिल्कुल हमारी ऐसी है जैसे हिरण्यकश्यपु का ज्ञान। हिरण्यकश्यपु ज्ञान देता है ना अपने भाई के मरने पर, अपनी माता को ज्ञान देता है, उसकी पत्नी को ज्ञान देता है। हमारा ज्ञान बिल्कुल ऐसा ही है। जब दूसरों को समझाने की बारी आती है तो ऐसा ऐसा ज्ञान हमारे मुख से निकलता है कि क्या कहने ही क्या, जैसे सारे घोट कर सारे शास्त्र इन्होंने ही पी लिए हैं। और वही जब उस चीज को उतारने की बारी आती है तो फिर हम बहुत पीछे हो जाते हैं। सुबह ही हम नहीं उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। उस शुद्ध वातावरण में हमें भगवान का नाम लेने की चेष्टा करनी चाहिए। चेष्टा देखते हैं ना भगवान की, अहो देखो ये अपनी निद्रा को त्याग कर मेरा नाम ले रहा है। उठा किस लिए है? मेरे लिए उठा है। सुबह क्यों उठ रहा है? ये अपनी नींद क्यों छोड़ी है इसने? मेरे लिए छोड़ी है। तो भगवान जब ऐसी चेष्टाओं को देखते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं कि देखो एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, ये तो उसको तो जीवन निकल गया इसका, मेरे लिए उठने के लिए, मेरा नाम लेने के लिए, और बदले में कुछ मांगता भी नहीं है, इसका जीवन निकल गया। तो भगवान का हृदय पसीज जाता है, द्रवीभूत हो जाता है भगवान का हृदय। जब भगवान
ध्रुव महाराज जी के पास आते हैं। जब ध्रुव महाराज जी तपस्या कर रहे होते हैं, 5 साल के बालक ध्रुव महाराज मधुवन में तपस्या कर रहे होते हैं, तो सब जगह हाहाकार मच जाती है। जब ध्रुव महाराज अपनी श्वास रोककर भगवान का नाम ले रहे होते हैं, तो सारे देवता लोग सब यही कहते हैं कि वो ये सांस कहाँ से रोक दी, पवन देव को आज क्या हो गया। तो पवन देव से पूछा जाता है, पवन देव कहते हैं मेरी तो खुद ही सांस अटक गई है, मैं तो खुद ही सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं तो औरों का मैं क्या कहूँ। तो सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी को भी समझ नहीं आता है, तो भगवान से पूछा जाता है। तो भगवान कहते हैं मेरा एक छोटा सा भक्त जो है वो तपस्या कर रहा है, मुझे याद कर रहा है, मैं जाता हूँ उसके पास और उसका दर्शन करके आता हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं जाता हूँ उसके पास और उसका दर्शन करके आता हूँ। दर्शन देकर नहीं आता हूँ, कहा उसका दर्शन करके आता हूँ मैं। और भगवान जब ध्रुव महाराज के पास जाते हैं, तो जब ध्रुव महाराज को देखते हैं ना भगवान, तो देखते ही भगवान के नेत्रों से अश्रु टपक जाते हैं, भगवान रो पड़ते हैं। क्यों? कितना छोटा सा बालक है, भगवान के हृदय में क्या आता है, इतना छोटा सा बालक है, कितने छोटे छोटे इसके हाथ पांव हैं, कितना छोटा है ये, और कौन है, राजकुमार है, राजकुमार है, कोमल शरीर। और इस भीषण वन में, मधुवन उस समय बहुत भीषण था, भीषण वन में मेरा छोटा सा भक्त, हाँ ये छोटा सा मेरा बालक मुझे याद कर रहा है। मुझे याद करते करते इसने खाना पीना सब कुछ त्याग दिया है, यहाँ तक कि अब ये श्वास भी त्याग रहा है मेरे लिए। किसके लिए? मेरे लिए। ये नहीं देख रहे हैं भगवान, नेगेटिव पॉइंट नहीं देख रहे हैं कि ध्रुव जो है मतलब आया इसलिए था कि ये कुछ संपदा चाहता था, कुछ पद चाहता था, इसलिए नहीं। भगवान देख रहे हैं मेरे लिए, मेरे लिए ध्रुव इतना कर रहा है। तो भगवान की आंखों से अश्रु टपक जाते हैं, एक अश्रु भगवान की आंखों से उस समय टपक जाता है। तो उस प्रकार से भगवान है अपने भक्त के लिए, मतलब कितने अंदर से भगवान अपने भक्त के लिए कितने बंधे होते हैं। देखिए भगवान, ऐसे प्यारे भगवान की हमें आवश्यकता होती ही नहीं, ऐसे भगवान की हमें कभी आवश्यकता महसूस ही नहीं होती। हमें अपनी पत्नी, हमें अपने पति, अपने बच्चे, अपना घर, अपनी नौकरी, अपनी पद प्रतिष्ठा, अपना अहंकार, अपना क्रोध, अपना काम, ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं। हमसे छोटी छोटी चीजें नहीं छोड़ी जाती। छोटी छोटी चीजों में भी कहते हैं हम लोग हमारा ये फेवरेट है, हमारा ये फेवरेट है, हमारा ये फेवरेट है, हमसे वो नहीं छोड़ा जाता। हमसे अपने, यहाँ तक कि लोग सजना संवरना नहीं छोड़ पाते, सजना धजना नहीं छोड़ पाते। इतना है, हमें इतनी आसक्ति है इस संसार से, और हम क्या चाहते हैं, भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। हमारा साधन भजन ऐसा हमारा साधन भजन है। हमें दुख नहीं होता है, दिन 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 निकलते चले जाते हैं, एक उम्र बढ़ती चली जाती है, तो हमको दुख नहीं होता है कि दिन निकल गया, आज का दिन भी निकल गया, आज का दिन भी निकल गया, और हमें आज तक में कभी भी हरि नाम करते समय भगवान के लिए कभी अश्रु नहीं आए, कभी हम भगवान के लिए रोए नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा हृदय जो है भगवान के लिए धड़के, कभी ऐसा नहीं हुआ। संसार के लिए हमको तुरंत रोना आ जाता है। आज हमारे घर में हमारा कोई प्रिय परिजन मर जाए, मर भी ना जाए, अगर उससे कुछ बहुत गहरा, उसको कोई घातक कोई नुकसान पहुंच जाए, तो हमारे तुरंत अश्रु निकल आते हैं, हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है उस दौरान। लेकिन भगवान के लिए हमारे हृदय में कभी भी हमारा हृदय उनके लिए धड़का नहीं है, कभी हमारे हृदय में उनके लिए हलचल नहीं होती है, उनके लिए। हाँ, उनसे मांगने के लिए हलचल जरूर हो जाएगी, लेकिन उनके लिए कभी नहीं होती है। ऐसे प्रिय भगवान के लिए, जो भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ छोड़ने पर उतारू हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं भगवान, ऐसे भगवान के लिए हम छोटी मोटी चीजें भी नहीं छोड़ पाते हैं। और हम कहते हैं कि हमारा साधन भजन चल रहा है, हम इतना नाम करते हैं, हम इतना करते हैं, हम उतना करते हैं, हम ये नियम लिए हैं, हम वो नियम लिए हैं, हमको वो नियम बहुत बड़े लगते हैं। जबकि हम भगवान की भगवत्ता को देखें ना, तो हमारे नियम तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है।
बिल्कुल ऐसा है जैसे सूर्य के आगे चमकते, करोड़ों सैकड़ों सूर्यों के आगे, चमकते सूर्यों के आगे एक छोटा सा दीप दिखाना, उसकी रोशनी क्या दिखेगी। तो इसी प्रकार से मैं बता रही थी कि किस प्रकार से जो है एक साधक को चेष्टा करनी चाहिए, और जब उसकी चेष्टा से भगवान का हृदय पसीज जाता है तो उस पर भगवान करते हैं कृपा। उस पर ऐसे व्यक्ति भी भगवान जो है कृपा करते हैं। तो मैया का दृढ़ निश्चय, मैया जो है आज, मैया ने ये सोच लिया है कि मैं कृष्ण को आज बांध कर ही रहूंगी, आज मैं कृष्ण को छोड़ने वाली नहीं हूँ। ये बंद क्यों नहीं रहा है, मैया ये नहीं सोच रही है, ये नहीं सोच पा रही है मैया कि ये जो कृष्ण है ये भगवान होंगे, शायद इसलिए नहीं बंध रहे होंगे, या कोई और दैवी शक्ति होगी जो नहीं बंध पा रहे हैं। मैया को ये इस बात का ध्यान ही नहीं है। मैया बस सोच रही है कि ये मेरी कोख से जन्मा है मेरा बच्चा, और मैं इसे बांध नहीं पा रही हूँ। आज तो मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, चाहे आज मुझे रात क्यों ना हो जाए, चाहे यहीं पर मेरा जीवन समाप्त क्यों ना हो जाए, आज मैं इसको बांध कर ही रहूंगी। मैया सुबह से कृष्ण के पीछे पड़ी हैं और दिन के 11-12 बज चुके हैं। कृष्ण को पकड़ा, उसको उसको डरा रहे हैं, उसके बाद बांधने का प्रयास कर रही है। बहुत मैया बांधते बांधते मतलब इतना हो गया कि मैया को पसीने छूटने लग गए। दोपहरी का समय शुरू हो गया ना, और इतनी अधिक ठंड तो है नहीं कि पसीना ना आए, और इतनी अधिक गर्मी भी नहीं है कि पसीना आ जाना चाहिए। जैसे अभी का ही तो मौसम है दिवाली, तो इतनी अधिक गर्मी भी नहीं है कि पसीना खूब आ जाए, और 10-11 बजे का टाइम है। मैया को लेकिन खूब पसीने पसीने पसीने, मैया बहुत मतलब पसीने से पूरी तरबतर हो गई है, इतना पसीना आ गया, इतना मैया परिश्रम कर रही है कृष्ण को बांधने के लिए। कृष्ण को जब बांध रही है तो मैया यहाँ पर एक शिक्षा दे रही हैं कि भजन साधन करते समय जो हमारी चेष्टा है, उस चेष्टा में हमारा दृढ़ निश्चय होना अत्यंत आवश्यक है, डिटर्मिनेशन। इसके साथ ही हमको भजन करना है। हमने जो हरिनाम की संख्या रखी है, हम इसको पूरा करके ही दम लेंगे, इसको पूरा करके ही हमारा अगला दिन आएगा। क्या मालूम अगला दिन आए ही ना, फिर हमारी हरिनाम की संख्या रह जाए, है ना। तो हम हरिनाम जितनी हमने संख्या निर्धारित की, हम उतना हरिनाम करके ही रहेंगे। हम हरि कथा, रोज की हरि कथा हमारा नियम है, इस समय का हमारा नियम है, हम हरि कथा सुनकर ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इस प्रकार के जो नियम है, रहे हैं, इतना दृढ़ निश्चय कि चाहे जो हो जाए, जो हमारे बड़े से बड़ा अनर्थ, बड़े से बड़ा दुष्कृति, बड़े से बड़ा सुकृति हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए, तो भी हम भगवान का भजन नहीं छोड़ेंगे। आसपास की गोपियां कह रही हैं, अरे यशोदा क्यों बांध रही है इसको, इसके ललाट पर तो बंधन ही नहीं लिखा है, क्यों बांध रही है, बेवजह तो प्रयास कर रही है, कब से लगी है, छोड़ दे इसको, छोड़ दे। यशोदा मैया बातें नहीं सुन रही है लोगों की, प्रयास कर रही है बांधने का, नहीं मैं बांध कर रहूंगी इसे। लज्जा भी आ रही है कुछ यशोदा मैया को कि मेरा ही पुत्र है, मेरे ही पेट से जन्मा है, और देखो मैं इसे बांध नहीं पा रही हूँ। तो इस प्रकार से जो जब भजन साधन करते हैं तो कई लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें कहते हैं, बहुत सारे लोग, चाहे हमें भगवान के विषय में कहें, चाहे भक्ति के विषय में कहें, चाहे वैष्णव के विषय में कहें, चाहे गुरु के विषय में कहें, आज चाहे शास्त्रों के विषय में कहें, किसी के भी विषय में हमसे कहते हैं, अरे भक्ति वक्ति में क्या रखा है, अभी से ही भक्ति कर रहे हो, ये क्या तुमने जो है ऐसा वेश बना लिया है, कुछ खाते नहीं हो, कुछ पीते नहीं हो, हाँ कहीं घूमने नहीं जाते हो, क्या ये तुम भक्ति कर रहे हो अभी से, इतनी भक्ति, ऐसे तुम्हारे अंदर तो इतना क्रोध है, इतना काम है तुम्हारे अंदर, ऐसी कोई भक्ति होती है, ऐसी कोई भक्ति वक्ति नहीं होती है, इतने तो तुम क्रोध में बिन बिनाए रहते हो, हाँ ऐसी कौन सी तुम्हारी भक्ति हो रही है। जो है माता पिता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, कर्म ही सबसे बड़ी पूजा है, अपने घर परिवार को पालो, अच्छे से पालो, उनकी देख रेख करो, अच्छे से नौकरी करो, सब ये सब कार्य करो, अच्छे से कर्म करो, शुद्ध कर्म करो, मन प्रसन्न रहता है, जो है यही सबसे बड़ी भक्ति है, यही सबसे अच्छा है। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं ऐसे बोलने वाले, लेकिन जिसका दृढ़ निश्चय है, नहीं इस जन्म में तो मैंने ये दृढ़ निश्चय कर ही लिया है कि मुझे भगवान का भजन करना है, इस जन्म में तो कोई मुझे इस बात से डिगा सकता नहीं, चाहे कुछ हो जाए,
कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे मुझे किसी को भी छोड़ना पड़ जाए, लेकिन मैं भगवान के चरणों को नहीं छोड़ूंगा। ये दृढ़ निश्चय हमको पार लगा देता है। हमारे अंदर सैकड़ों अनर्थ है, सैकड़ों अपराध है, और वो अनर्थ अपराध कभी अपने से समाप्त होने वाले भी नहीं है, ये बात याद रखिए। लेकिन ये दृढ़ निश्चय कि एकमात्र कृष्ण ही भगवान है, इनके अतिरिक्त मेरा स्वामी और कोई नहीं है, इन कृष्ण के अलावा मेरा स्वामी अन्य और कोई है ही नहीं जगत में। कोई भी मुझसे कहे कि इसके आगे सर झुका लो, उसके आगे सर झुका लो, नहीं। कृष्ण का अंश है ये सोचकर उनका सम्मान वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कहकर कि ये इससे इससे हमें ये लाभ हो जाएगा, इससे हमें ये लाभ हो जाएगा, तुम इसके आगे सर झुका लो, उस व्यक्ति को बड़ा कहो, इस व्यक्ति को बड़ा कहो, भगवान से आगे कहो, तो ये हमसे नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को, हमारे एक स्वामी है और उन स्वामी को हमने अपने आप को बेच दिया है। वो अलग बात है कि थोड़े उद्दंड स्वभाव के हम सेवक हैं, उद्दंड स्वभाव के हैं, लेकिन जिन मालिक को हमने अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर किया हुआ है, वो मालिक ही हमारे कर्ता धर्ता है, वो ही हमारी उद्दंडता को दूर करेंगे। लेकिन अन्य कोई हमारा स्वामी हो जाए, ये इस जन्म में संभव नहीं। ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ, ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ जो व्यक्ति भजन के लिए निकलता है, जो व्यक्ति भजन करता है, उसका भजन जो है पल्लवित पुष्पित होता है, उसका भजन सूखा रूखा नहीं होता है, उस व्यक्ति का भजन ही ऐसा। इसीलिए हमको कथा सुनते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कथा सुनने से हमारे हृदय में, क्योंकि केवल नाम करेंगे ना, तो नाम कुछ समय के बाद, क्योंकि हमारी नाम में रुचि नहीं है अभी, नाम में जब रुचि उत्पन्न हो जाएगी, कुछ कुछ आसक्ति हो जाएगी, तब केवल नाम करेंगे वो चलेगा। लेकिन अभी इस समय हमारी अनर्थों की अवस्था है, अपराधों की अवस्था है, तो हमें नाम के साथ भगवान की कथाओं का सहारा भी लेना होगा। क्योंकि जब हमें कोई भगवान के विषय में बताएगा, तभी तो हम भगवान का नाम ले पाएंगे ना, उतने भाव के साथ में कुछ तो होगा। तो इस प्रकार से, और हमारे तत्व सिद्धांत भी क्लियर होंगे। हमारे जो है, हम भक्ति में ये जो तत्व सिद्धांत है, ये अत्यधिक बहुत जरूरी है। तो ये क्लियर होने बहुत जरूरी है, वरना हमारी भक्ति जो है वो सहज भाव में निकल जाएगी। हम सहज तरीके से भक्ति को लेने लग जाएंगे, सस्ती भक्ति लेने लग जाएंगे। इसलिए शुद्ध भक्ति देखने वाले लोग ना बहुत कम मिलेंगे। शुद्ध भक्ति की लाइन में भी शुद्ध भक्ति वाले भक्त नहीं मिलेंगे। एक तो होता है शुद्ध भक्त, एक होता है शुद्ध भक्ति के मार्ग पे चलने वाले लोग। तो शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चलने वाले लोग भी नहीं दिखेंगे। इतनी दुर्लभ है शुद्ध भक्ति, इतनी दुर्लभ है। इसलिए हमको तत्व सिद्धांत के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी कहा करते थे कि भक्त को इतना तत्व सिद्धांत में इतना निपुण होना चाहिए, शास्त्रों के उसमें इतना निपुण होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति आकर हरि गुरु वैष्णव के बारे में कुछ कहता है, तत्व सिद्धांत से विपरीत जाकर, शास्त्रों से विपरीत जाकर अगर कुछ कहता है, तो हमारे जो बातें हैं शास्त्रों को आधारित रखते हुए, जैसे एक वकील होता है, वो सेक्शन होते हैं उसमें लिखे हुए, उन सेक्शनों को बारे में उसे पता होता है, इस पेज नंबर पे ये सेक्शन है, इसमें ये धारा लगी है, ये धारा लगी है, इसके मुताबिक ये नियम है, उस समय ये कानून लागू हुआ था, उस समय एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ था, तो जो कोर्ट है, जो कानून है, उसने ये बोला था, इस तरीके से पास किया था ऑर्डर। इस तरीके से उस भक्त को भी भगवान के सामने भगवान की सत्ता को ठीक ढंग से रखने के लिए शास्त्रों के वचनों को इस प्रकार से उसके सामने फेंकना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति सुन के जो है चुप हो जाए। ये नियम है, ये शास्त्रों में नियम है। यदि कोई तुम्हारे सामने हरि गुरु वैष्णव की निंदा कर रहा है, तो या तो आप उस स्थान को छोड़ दो। अगर आपसे, पहले बात तो उस व्यक्ति की जीवा काट दो। जीवा काटने का मतलब ये नहीं है कि उठाया चाकू और उसकी जीभ काट दी। जीवा काटने का तात्पर्य है कि अपने शास्त्रों के संसर्ग से, शास्त्रों के वाक्यों से उसकी जीभ को बंद कर देना, उसके मुख को बंद कर देना। आपके बातों में इतना बल हो कि उस व्यक्ति के सामने कोई तर्क बचे ही ना करने के लिए, या तो ऐसे करो। और अगर आप इतना बल नहीं रखते हैं, इतना शास्त्र ज्ञान नहीं है, इतना
नहीं आप उसके तर्क को काट पा रहे हैं, तो तुरंत उस व्यक्ति का संग जो है उसी समय छोड़ के चले जाओ, वरना अपने साथ साथ वो आपको भी ले डूबेगा, आपको भी ले डूबेगा। बहुत खतरनाक होता है। ये जो अपराध होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये अपराध ही हमें भक्ति नहीं करने देते हैं। भक्ति मुश्किल नहीं है। श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, भगवान का अर्चन करना, ये क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है। इनमें मुश्किल नहीं है। मुश्किल है इनके बीच में आने वाली रुकावटों को पार करना। इनके बीच में बहुत बड़े 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 पहाड़ हैं, सुमेरु पर्वत से भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं अपराधों के। एक जन्म के नहीं, अनंत कोटि जन्म के अपराध है और अनर्थ है, हमारी कर्म वासनाएं हैं। ये पहाड़ हमको उस पार जो भगवत भक्ति है उस तक पहुंचने नहीं देते हैं। ये अपराधमय पहाड़ हमको पहुंचने नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो यहाँ यशोदा मैया जो शिक्षा दे रही हैं कि किस प्रकार से दृढ़ निश्चय होकर इधर उधर की बातें ना सुनते हुए दृढ़ निश्चय के साथ जो है हमें भजन करना चाहिए। तो मैया भी ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ कृष्ण को आज बांधने का प्रयास कर रही हैं। मैया से बंध नहीं रहे हैं तो मैया ना शरणागत हो जाती हैं अपने इष्ट देव के प्रति। मैया के इष्ट देव है नारायण, उनके प्रति शरणागत होती है, मन ही मन कहती है हे नारायण, आज मेरी लाज आपके हाथ में है। अगर मैं आज अपने लाल को ना बांध पाई तो सब लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। सब लोग जो है ये कहेंगे कि बताओ ये इसी का पुत्र है और ये इसे ही ना बांध पाई, ऐसी मैया है। तो सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। शरणागत हुई, जब शरणागत हुई, यहाँ शिक्षा दी एक मैया ने दोबारा से। क्या शिक्षा दी है मैया ने? यहाँ मैया ने शिक्षा दी है कि शरणागति, जब व्यक्ति शरणागत होता है तभी भगवान के कानों में उस व्यक्ति की आवाज जाती है। उससे पहले आवाज नहीं जाती। उससे पहले मैया का परिश्रम देख रहे हैं भगवान। ऐसा नहीं कि मैया का परिश्रम नहीं देख रहे हैं, कृष्ण तो सामने ही खड़े हैं, पर मैया को उनके परिश्रम पर नजर नहीं जा रही है। कृष्ण को ये है मुझे बंधना ही नहीं है, बस बात खत्म। कृष्ण को ये है मुझे बंधना नहीं है। लेकिन जैसे ही वो शरणागति का भाव सुनते हैं कृष्ण, ऐसे ही षडांग शरणागति हईबे यहार जैसे सुनते हैं, तब जाके जो तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार, उस ऐसे व्यक्ति की प्रार्थना नंद कुमार सुन लेते हैं। जहाँ जो षड अंग की जो शरणागति होती है, 6 प्रकार की शरणागति होती है, जब वो देखते हैं भगवान तो उनकी प्रार्थना को नंद कुमार सुन लेते हैं। तो इस प्रकार से मैया भी शरणागत हो जाती है, और जब मैया शरणागत हो जाती है तो तभी कृष्ण के कानों में आवाज जाती है, अरे अरे मैया शरणागत हो गई है। और अब कृष्ण का हृदय द्रवीभूत हो जाता है कृपा करने के लिए कि हाय मेरी मैया कितनी, देखो कब से लगी है, कितना लथपथ हो गई है पसीने से। पहले भी पसीने से लथपथ हो रही थी मैया, कृष्ण की नजर नहीं गई, कृष्ण की नजर नहीं गई। जैसे ही मैया के हृदय का वो मान दूर हुआ और मैया अब भगवान के सामने झुक गई, तब जाके कृष्ण का हृदय द्रवीभूत हो गया। ऐसे ही जब हमारे साधन भजन में हमारा अहंकार रहता है, कितनी भी चेष्टा हो, लेकिन साथ में अहंकार होता है ना, भगवान उस चेष्टा को देखते ही नहीं है। भगवान को देखते क्या नहीं है, दिखता ही नहीं है भगवान को, चेष्टा ही नहीं दिखती है भगवान को। क्या करे, दिखेगा ही नहीं तो भगवान कृपा कैसे करेंगे? भगवान को चेष्टा दिखती नहीं, क्योंकि अहंकार का इतना बड़ा पहाड़ उस चेष्टा के सामने आ जाता है। चेष्टा से भी अधिक अहंकार हो जाता है। अरे हम तो इतने बड़े सन्यासी पद पर हैं, अरे हम तो इतने सालों से मंदिर में हैं, अरे हम तो इतना हरिनाम करते हैं, अरे हमने कितने लोगों को जोड़ दिया, देखिए कितना हम जो है दौड़ भाग करते हैं। इस प्रकार का अहंकार आ जाता है। कहाँ हम देखो सुबह उठ जाते हैं, ये कहाँ सोए रहते हैं सुबह, हम कहाँ देखो कितनी जल्दी हम उठ जाते हैं। कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में हम तो 3 बजे ही, 2:30 बजे ही, 2 बजे ही उठ जाते हैं। और ये कहाँ देखो ये 6-6 बजे तक, 8-8 बजे तक सोए रहते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा जो अहंकार आ जाता है ना उस चेष्टा में, वो चेष्टा भगवान को दिखनी बंद हो जाती है। लेकिन जहां शरणागति होती है कि प्रभु हम तो कुछ नहीं कर पाते हैं आपके लिए, हम बस प्रयास मात्र कर रहे हैं, आप कृपा कीजिए हम पर। हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास आपको देने के लिए केवल हमारा ये मलिन हृदय है, ये मलिन हृदय है हमारे पास आपको देने के लिए। इसके अलावा हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है प्रभु, कुछ नहीं है। हम जैसे हैं हमको ऐसे ही स्वीकार कर लीजिए। आप हमें ऐसा बना दीजिए जैसा आप चाहते हैं कि आपके एक उत्तम सेवक को होना चाहिए, जैसा आपके भक्त चाहते हैं कि आपके सेवक को होना चाहिए।
आप हमें ऐसा बना दीजिए। ऐसे प्रकार की शरणागति जब भगवान के सामने रखी जाती है, जब प्रयास किया जाता है, तब भगवान का हृदय द्रवीभूत हो जाता है ऐसे व्यक्ति से, और फिर भगवान कृपा करने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो ऐसे यशोदा मैया के परिश्रम को और यशोदा मैया की शरणागति के भाव को देखकर कृष्ण देखते हैं कि मैया कितनी मतलब कितनी परेशान हो रही है मुझे बांधने के लिए। हाँ, जो कृष्ण पहले बंध नहीं रहे थे, जिनकी ऐश्वर्य शक्ति उनको बंधने नहीं दे रही थी, कृष्ण चाहते थे कि मैया मुझे ना बांधे। क्यों ना बांधे? क्योंकि कृष्ण खेलना चाहते थे अपने सखाओं के साथ में, तो मैया बांध देगी तो मैं कैसे खेलूंगा, मैं तो खेल ही नहीं पाऊंगा। मैया मुझे बांध के रख दी। तो कृष्ण बंधना नहीं चाहते थे, कृष्ण नहीं बनना चाहते थे, उनकी इच्छा नहीं थी। तो उनकी ऐश्वर्य शक्ति आई, इच्छा शक्ति आई, और उसने इतना बड़ा ऐश्वर्य दिखा दिया कि कृष्ण बंध ही नहीं रहे हैं। वही कमर है, वही उखल का साइज है, वही कमर का साइज है, कृष्ण बंध नहीं रहे हैं, रस्सियां बढ़ती चली जा रही है। अब कृष्ण का हृदय द्रवीभूत हो गया। अब कृष्ण को लगा अब मैया बहुत थक गई है, अब बंध जाना चाहिए, ज्यादा मैया को तंग नहीं करना चाहिए। जैसे ही कृष्ण ने ये सोचा अब बंध जाना चाहिए, जैसे ही कृष्ण सोचते हैं अब इस पर थोड़ी कृपा कर देनी चाहिए, बस किसी उन्नत वैष्णव का संग मिल जाता है, किसी महाभागवत का संग मिल जाता है, और फिर वह व्यक्ति भक्ति करने लग जाता है। और भक्ति में वो भक्ति की जो छोटी छोटी बारीकियां होती है ना, उनको वो समझने लग जाता है, उनको सीखने लग जाता है, उन भावों को वो ग्रहण करने लग जाता है। तो इस प्रकार से कृष्ण ने कृपा की और कृष्ण जो है बंध गए। कृष्ण मैया की साधारण रस्सी से नहीं बंधे हैं, कृष्ण किससे बंधे हैं? मैया की प्रेम रूपी रज्जु से बंधे हैं। प्रेमांजन छोरित भक्ति विलोचनेना सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो देखिए यशोदा मैया की कैसी रस्सी से बंधे हैं? प्रेम रूपी रज्जू से। इसको कृष्ण नहीं खोल पाएंगे। अब तो मैया को अब तो मैया ने कैसे बांधा है? अपने प्रेम से कृष्ण को बांध लिया है। इसीलिए इस प्रेम के कारण ही कृष्ण को ये कहना पड़ा कि मैं वृंदावन छोड़कर एक कदम भी बाहर नहीं जाता हूँ। कृष्ण किस चीज से बंधे हैं? प्रेम से बंधे हैं, गोपियों के प्रेम से बंधे हैं कृष्ण। इसलिए कृष्ण को ये कहना पड़ा, अरे अरे मैं वृंदावन से बाहर नहीं जा पाता हूँ, एक कदम भी मैं वृंदावन से बाहर नहीं रख पाता हूँ, क्योंकि मेरे कदम बंधे हुए हैं भाई, मेरे चरण, दोनों चरण बंद रखे हैं। कैसे बंधे हैं भाई तुम्हारे चरण? हमें तो दिखते नहीं। अरे प्रेम रूपी रज्जुओं से मेरे चरणों को उन गोपियों ने बांध दिया है, इसलिए मैं इनसे बाहर नहीं निकल पाता हूँ। गोपियां कहती है ना, घर तजु वन तजु नागर नगर तजु पर वंशीवट तट कहे काहो को न तजे हो। सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन वो वंशीवट नहीं छोड़ पा रही हैं हम। घर भी तज दिया, देह भी तज दिया, गेह भी तज दिया, सब कुछ छूट गया, कुछ नहीं पकड़ा। क्या क्या पकड़ के रखा? ये वंशीवट हमसे नहीं छूटता है, ये नंद का जो लाल है ना, ये हमसे नहीं छूटता है, ये नहीं छूटता है हमसे, बाकी सब छूट गया हमसे, ये नहीं छूट पाता है। तो ऐसे प्रेम रूपी रज्जू से जो है आज मैया ने कृष्ण को बांध दिया। कृष्ण आकर्षित होते हैं केवल प्रेम के वशीभूत होकर। जब हम साधन भक्ति करते हैं तो साधन भक्ति में क्लेश अग्नि शुभदा, ये दो चीजें आती हैं। हम अपने साधन को समझ सकते हैं कि अगर हमारे जीवन में क्लेश, सारे क्लेश समाप्त हो रहे हैं और शुभ ही शुभ आ रहा है, शुभ यानी भौतिक संपत्ति नहीं, भक्ति से संबंधित शुभ आ रहे हैं, यानी कि अब हमारा हृदय इधर उधर ज्यादा भटकता नहीं है, क्लेश, सारे क्लेश समाप्त हो रहे हैं, यानी अब हमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं सताते हैं, तीन ताप हमें ये नहीं सता पा रहे हैं, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक ताप हमें नहीं सता पा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारा साधन ठीक चल रहा है। भाव भक्ति मोक्ष लघुता, मोक्ष को भी जो तुच्छ बना दे, ऐसे भाव जब हृदय में प्रकट हो जाते हैं। देखिए ना, सत्यव्रत मुनि के हृदय में इतने सुंदर भाव प्रकट हो रहे हैं, है ना? तो क्या सत्यव्रत मुनि चाहेंगे उस मोक्ष को लेना? वो तो इस आनंद में जो
ये भगवान की ये जो लीला विलास चल रहा है इसमें वो बिल्कुल डूब चुके हैं, नीचे तक डूब चुके हैं। क्या ऊपर उठना चाहेंगे? अब मोक्ष जैसे गड्ढे कुएं में गिरना चाहेंगे सत्यव्रत मुनि? बिल्कुल नहीं। तो मोक्ष लघुता, मोक्ष को भी तुच्छ बना देती है भगवान की भाव भक्ति। सुदुर्लभा, आसानी से नहीं मिल पाती है, सुदुर्लभा है, दुर्लभा भी नहीं, सुदुर्लभा है। बहुत मुश्किल है भगवान की भाव भक्ति का प्राप्त होना। यदि प्राप्त हो गई सांद्रानंद विशेष आत्मा, ऐसा घनत्व तो आनंद की प्राप्ति होगी कि बस फिर आपको मतलब निरानंद क्या चीज है वो तो आपको समझ ही नहीं आएगी। सांद्रानंद विशेष आत्मा। और प्रेम, प्रेम के दूसरा लक्षण क्या है? कृष्ण आकर्षणी। फिर कृष्ण आकर्षित होंगे आपकी तरफ, फिर आपको नहीं आकर्षण होना पड़ेगा, आपको नहीं जाना पड़ेगा, आप तो बैठे हैं उसी जगह, कृष्ण आ रहे हैं, कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से कृष्ण आ रहे हैं। कृष्ण को आकर्षित कर लेती है प्रेम भक्ति। ऐसे ही यशोदा मैया ने आज कृष्ण को अपनी प्रेम रज्जु से जो है बांध दिया है। सखा आते हैं, श्री राम आते हैं, सुबल सखा आते हैं, मधु मंगल आते हैं, सुदाम आते हैं, सब जो है एक कोने पे खड़े हैं, देख रहे हैं मैया का क्रोध, देख रहे हैं कृष्ण को रोते बिलखते देख रहे हैं। तभी बलराम जी आ जाते हैं रोहिणी मैया के साथ में। रोहिणी मैया उपानंद जी के घर में गई थी, खाना पीना के लिए बुलाया होगा, किसी काम से बुलाया होगा, तो रोहिणी मैया गई थी, बलराम जी के साथ में आ गई। बलराम जी जैसे ही कृष्ण को बंधा देखते हैं, बड़े गुस्से में आओ देखा ना ताओ, बस चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अरे मेरे भाई को किसने बांध दिया? हाँ तुम जानते नहीं हो, मैं अभी अपने क्रोध से सारी पृथ्वी को जला दूंगा, मैं अनंत शेष नाग हूँ। हाँ प्रलय के समय जो है इन्हीं अनंत शेष से इनके मुख से जो अग्नि निकलती है, तो कह रहे मैं सारी पृथ्वी को जला दूंगा, सबको जलाकर खाक कर दूंगा, किसने मेरे भाई को बांध दिया? मधुमंगल थोड़ा सा बलराम जी का कंधा झुकाते हैं और कान में कहते हैं ज्यादा उछलो मत, मैया ने बांधा है, मैया ने। जैसे ही मैया नाम सुनते हैं बलराम जी कोने पे खड़े हो जाते हैं। क्यों बलराम जी क्यों नहीं खोल पाते हैं? तो क्योंकि बलराम जी सख्य रस में है उस समय, सखा के रस में है, सख्य रस में। 5 प्रकार के रस होते हैं, उनमें से जो तीसरा रस है वो सख्य रस का है, तो सख्य रस में है अभी बलराम जी। तो सख्य रस की रस अपने से नीचे वाले के बंधन को खोल सकता है, यानी सख्य रस अपने से नीचे वालों को दे सकता है, ऊपर वालों को नहीं दे सकता है। वात्सल्य रस की रस्सी से बंधे हैं ना कृष्ण, यशोदा मैया ने बांधा है, वात्सल्य रस की रस्सी से बंधे हैं। तो सख्य रस वात्सल्य रस से नीचे का रस है, तो सख्य रस ऊपर के रसों को नहीं खोल पाता है, वहां तक सख्य रस की पहुंच नहीं है, वात्सल्य रस की पहुंच है सख्य रस पे। ऐसे माधुर्य रस जो है वो उसमें सारे रस मिले हुए हैं, सब रस माधुर्य रस में मिले। तो सबसे ऊंचा रस कौन सा है? माधुर्य रस। माधुर्य रस में भी कौन सा रस है? श्रृंगार रस। तो इस प्रकार से हैं अरे ज्यादा उछलो मत दाऊ, मैया ने बांधा है। तो जैसे ही सुनते हैं दाऊ चुपचाप खड़े हो जाते हैं। अब जो है सखा सारे सोचते हैं बाहर ले जाकर ना हम इन्हें आराम से खोलेंगे, बाहर लेकर जाएंगे कृष्ण को और बाहर ले जाकर खोलेंगे जहां मैया की नजर ना पड़े। तो उखल कृष्ण जो है इशारा करते हैं सखाओं को, उखल को लुढ़का देते हैं और लुढ़का लुढ़का के धीरे धीरे कृष्ण जो है घसीट घसीट कर घुटनों के बल से लेकर जा रहे हैं। ले जाते उनकी नजर पड़ती है 2 अर्जुन के वृक्षों पर। ये 2 अर्जुन के वृक्ष जो है इनको शाप मिला था नारद जी से, उसमें थोड़ा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। नारद जी से शाप मिला था, थोड़ा बता देती हूँ थोड़ा सा, कि जब नारद जी जो है नल कुबेर के दोनों पुत्रों को जब बड़ी ऐसी अवस्था में देखते हैं जो कि असामान्य अवस्था होती है, और देखते हैं कि किस प्रकार से ये साधु संतों का जो है इनको सम्मान नहीं दे रहे हैं, उचित सम्मान नहीं दे रहे, तो वो उनको श्राप दे देते हैं नारद जी कि तुम पेड़ जैसा व्यवहार कर रहे हो, जाओ तुम भी पेड़ बन जाओ, वृक्ष बन जाओ। तो जब वो देखते हैं तुरंत ही जो है नारद जी का श्राप इतना प्रभावशाली होता है कि तुरंत ही उनका शरीर धीरे धीरे जड़ होने लग जाता है। तो उन्हें समझ में आ जाता है, तो नारद जी से क्षमा मांगते हैं, उनका जितना भी नशा होता है सब उतर जाता है, क्षमा मांगते हैं। तो नारद जी बोलते हैं अरे ठीक है, नंद भवन के आंगन में तुम अर्जुन वृक्ष बनोगे, और जब द्वापर युग में कृष्ण आएंगे वहां लीला करेंगे, अपने बाल लीला करेंगे, तब तुम्हारा वो उद्धार करेंगे। तो यहाँ पर गुरुजी कहते हैं कि अर्जुन वृक्ष क्यों बने? क्योंकि अर्जुन वृक्ष जो होता है ना वो हृदय के काम रोग को दूर करता है, और जो नल कुबर मणिग्रीव थे, दोनों भाई थे, उनके हृदय में काम रोग ही था, इसीलिए उनको अर्जुन वृक्ष बनने का श्राप दिया नारद जी ने। तो जब उन दोनों वृक्षों के बीच में से कृष्ण गए तो जो वो उखल था वो अटक गया, दोनों जड़ एक थी, वृक्ष 2 थे, ऐसे आपस में खुले हुए थे, नीचे जड़ एक थी उनकी। कृष्ण उसमें से गए,
उखल पीछे अटका, कृष्ण थोड़ा सा आगे बढ़े, दोनों पेड़ विपरीत दिशा में गिर गए और इतनी तेजी से गिरे कि इतना प्रचंड शब्द हुआ, इतना तेज आवाज हुआ कि नंद बाबा जो दरवाजे पर थे, गोवर्धन जी की पूजा की सामग्री सब एकत्र करने के लिए, वहां सब देखने के लिए नंद बाबा गए थे। तो जैसे ही नंद बाबा दरवाजे पे पहुंचे तो नंद बाबा इतनी तेज भीषण आवाज से दौड़ते दौड़ते आए। उससे पहले ये जो दो कुमार थे, मणिग्रीव और नल कुबर और मणिग्रीव, ये दोनों कुमार जो हैं वेश में आए, देवता के वेश में आ गए और इन्होंने परिक्रमा की स्तुति की और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैंने भाई देखो तुम्हारी वजह से तुमको नहीं इस अपराध से मुक्त किया है, शाप से मुक्त किया है, अपने भक्त नारद की बात को सिद्ध करने के लिए मैंने तुम पर कृपा की है। तो वो जो दोनों व्यक्ति होते हैं मधुकंठ और स्निग्धकंठ, एक रूप से तो कुबेर जी के पास चले जाते हैं, देवता गंधर्व बन जाते हैं, दूसरे रूप से वो भगवान के धाम में चले जाते हैं, मधुकंठ और स्निग्धकंठ बन जाते हैं, जो नित्य लीला में ये दोनों भगवान को गाकर गायन वायन करके भगवान का वो करते हैं। तो मधुकंठ और स्निग्धकंठ तो ग्वाल बाल जो होता है सब देखते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से नंद बाबा आते हैं, कृष्ण को उठाते हैं, डर जाते हैं एकदम से कि क्या हो गया। जैसे ही उठाते हैं तो सब पूछते हैं, तो बच्चे सारा वृत्तांत बताते हैं, ऐसे ऐसे मतलब दो इस पेड़ से दो युवक निकले थे बड़े सुंदर से, उन्होंने कृष्ण की परिक्रमा की और कुछ बोल रहे थे वो, उसके बाद वो चले गए आकाश में। बाबा को लगता है छोटे बच्चे हैं ऐसे ही बातें बोलते हैं, बाबा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि एक तो बाबा को बहुत हृदय बहुत बाबा का भयभीत हो रहा होता है कि अगर आज कृष्ण इन विशाल पेड़ के नीचे दब जाता तो क्या होता, क्योंकि बहुत समय से वो पेड़ वहां पर थे, बहुत समय से। तो मैया भी जब ऐसा शब्द सुनती है तो मैया भी एक कोने पे बहुत मतलब ऐसा ऐसे खड़ी होती है जैसे प्राण ही नहीं है, प्राणहीन तरीके से मैया वहां खड़ी हो जाती है। बाबा अपने झोले में से लड्डू निकालते हैं और कृष्ण को देते हैं। आज बाबा मैया से गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होने के बाद उन्हें दंड देते हैं। क्या दंड? कि बाबा आज मैया से बात करना बंद कर देते हैं। बाबा बिल्कुल बात नहीं करते मैया से। बाबा कृष्ण को ब्रह्मांड घाट ले जाते हैं, स्नान कराते हैं और उसको तिलक आदि करके वस्त्राभूषण पहनाते हैं। उसके बाद मिश्री देते हैं और गाय के स्तन पर उस धार देते हैं दूध के, उस तरीके से कृष्ण का पेट भरते हैं। रोहिणी मैया रसोई बनाती है। मैया अंदर बैठी बैठी मुंह में पल्लू दबाए हुए एक कोने पर बैठी मैया बहुत रो रही है, यशोदा मैया। तो रोहिणी मैया कहती है, दाऊ जा कृष्ण को बुला ला, बाबा को बुला ला, कृष्ण को बुला ला, प्रसाद पाएंगे। तो जो नंद बाबा है, जो कृष्ण है, वो दाऊ को ऐसे धक्का दे देते हैं बहुत जोर से। मैया कहती है क्यों, मेरे पास आ जा। तो कृष्ण कहते हैं मैं क्यों आऊं, जब मैं तुम्हें इतनी जोर जोर से बुला रहा था तब तुम आई थी क्या मेरे पास में, तो मैं क्यों आऊं। अच्छा, तो यशोदा मैया कहती है लाला तू ये बता, तू किसके साथ खाएगा, खाना किसके साथ खाएगा बैठकर। तो बोला बाबा है ना, बाबा के साथ खाऊंगा। खेलेगा किसके साथ, दाऊ है ना, दाऊ भैया के साथ खेलूंगा। अच्छा, सोएगा किसके साथ, बाबा के साथ सोऊंगा। क्यों, और दिन तो तू अपनी मैया के साथ सोता था, आज तो बाबा के साथ सोएगा। हाँ, बाबा के साथ सोऊंगा। तो बाबा ऐसे कहते हैं ठीक है, मैं तेरी मैया को पीट दूं, तेरी मैया ने ऐसे किया तेरे साथ, तेरे को बांधा, तेरी मैया को पीट दूं मैं। तो जो कृष्ण होते हैं वो हाथ पकड़ लेते हैं बाबा का, नहीं नहीं, केवल हाथ पकड़ लेते हैं। उसके बाद जैसे ही रोहिणी मैया होती हैं, वो अंत में बोलते हैं ठीक है लाला, अगर तेरी मैया का राम नाम सत्य हो गया तो, तेरी मैया अगर मर गई तो, बस इतना ही सुनना था कृष्ण को कि कृष्ण बाबा की गोद से उतरकर दौड़ते हुए अंदर कमरे में, मतलब कमरे के आड़ पे दरवाजे के कोने पर ही यशोदा मैया सारी बातें सुन रही थी और रो रही थी मुंह में पल्लू दबाकर। तो यशोदा मैया के पास जाते हैं और यशोदा मैया के गोद में बैठकर रोने लग जाते हैं और बहुत रोते हैं, उनसे गले मिल के बहुत रोते हैं। यशोदा मैया भी बहुत रोने लग जाती हैं, जोर जोर से आवाज आने लग जाती है दोनों के रोने की। ये दृश्य देखकर नंद बाबा का हृदय भी बहुत द्रवीभूत हो जाता है, वो भी रोने लग जाते हैं, रोहिणी मैया भी रोती है, सब दाऊ वगैरह सब जितनी भी दास दासियां आसपास होती हैं सब रोने लग जाती है। तो इस प्रकार से जो है बड़ी सांत्वना देकर जो है बड़े बूढ़े जो है वो चुप कराते हैं यशोदा मैया को, लाला को, दोनों को चुप कराते हैं। यशोदा मैया, रोहिणी मैया ने भोजन तो बना ही दिया था, यशोदा मैया उसके बाद हाथ मुंह धोती हैं और दोबारा से स्नान आदि करके भोजन परोसती हैं सबके लिए और फिर सब जो है प्रसाद पाते हैं। इस प्रकार की लीला को देखकर जब ये जो हमारे सत्यव्रत मुनि हैं, जब वो इस प्रकार की लीला देखते हैं
कि कृष्ण किस प्रकार से भय से भयभीत हो रहे हैं मैया की लाठी देखकर। इस प्रकार की लीला को देखकर, ये लीला के वात्सल्य भाव से किस प्रकार मैया कृष्ण को बांध देती हैं। श्री राधे, ऐसी लीला को देखकर अपने आप सत्यव्रत मुनि के दोनों हाथ जो हैं वो बंध जाते हैं, मतलब दोनों हाथों को वो जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ते हैं, क्या सोचकर जोड़ते हैं? भगवान की भक्त वश्यता। भगवान कैसे अपने भक्त के वशीभूत हो जाते हैं, इस वशीभूतता को देखकर सत्यव्रत मुनि दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं। क्योंकि सत्यव्रत मुनि को अब ये थोड़ा थोड़ा लगने लगता है, अब सत्यव्रत मुनि की हिम्मत बढ़ने लग रही है कि अब वो कृष्ण से कुछ आगे बात करें। जब कृष्ण इतने भक्त वात्सल्य हैं तो इसका मतलब कृष्ण मेरी भी सुनेंगे। अब थोड़ी हिम्मत सत्यव्रत मुनि की बढ़ जाती है। तो अगले श्लोक में हम लोग सुनेंगे कि सत्यव्रत मुनि ने क्या कहा है।